जोता वाली माता थड़ी सदा ही जय। परम पूज्य परम आराध्य देव सदगुरु भगवान जी, परम प्यारी साध संगत जी, आज हमने सबने मिलके सुंदरकांड का पाठ किया। भगवान पाठ को स्वीकार करें और पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। देखो, लोग हमारे धर्म को बड़ी बातें बनाते, कहते देखो जी इनके तो कितने देवता हैं, इनकी तो कितनी देवी है, इनके कितने भगवान है, इनके गुरु हैं। पहले मेरे को ये बताओ, आपके घर में कितने रिश्ते हैं? आपकी कोई माँ है, कोई आपके पिताजी है, कोई नाना जी है, कोई दादी है, कोई भैया है, कोई बहन है? एक बंदे के इतने सारे, तो जो भगवान कण कण का सृष्टि के कण कण में विराजमान है, सारी पृथ्वी का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, तारे उसके चढ़ाए हुए, चांद उसका, समुद्र उसका, पहाड़ उसके, सारी वनस्पति उसकी, सारी सृष्टि का मालिक वो, बंदे को पैदा करने वाला वो है। तो हम लोग कोई सत्संग सुन के आ जाता है, कोई सुन के आ जाता है, कोई कहता है गुरबाणी में ये लिखा है, कोई कहता है बाइबल में ये लिखा है। भाई मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कोई सत्संग सुनने की जरूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, ये याद कर लो, तमेव माता च पिता तमेव। रोज बोलते हो आप, बोलते हैं ना, तू मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। तमेव बंधु च सखा तमेव, तू ही मेरा भैया है, तू ही मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। सखा का मतलब फ्रेंड। तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तू ही मेरी विद्या है। मेरे को जो ज्ञान है तेरा दिया हुआ है, तू ही मेरी विद्या है। और द्रविणम दौलत, तमेव विद्या च द्रविणम, जो कुछ मेरे पास द्रव्य है, धन है या दौलत है या सोना है या चांदी है या संतान है, घर मकान, वो तेरा। फिर क्या कहते, नहीं तमेव सर्वम मम देव देव, ऐ देवता तू मेरा सब कुछ है। सोचो जरा, अब क्या बचा जो तुम अलग मानते हो? तुम उनको माँ पुकारो वो है, भैया पुकारो वो है, जो मर्जी पुकारो। इसका मतलब सारी सृष्टि का वाली एक है। बात आपकी है कि आप किस रूप से याद करते हैं। रिश्ता तो बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया रिश्ता तो किस नाम से पुकारोगे? क्या लगता है वो तुम्हारा? कुछ तो मानोगे ना। नहीं मानोगे तो रिश्तेदारी जितना प्यार भी नहीं करोगे भगवान को। भगवान से भी एक दोस्ती का रिश्ता बना लो, प्यार का बना लो, मोहब्बत का बना लो, झुकने का बना लो, शिष्य बन जाओ, उसके फ्रेंड बन जाओ, उसको माँ बना लो, उसको भैया बना लो। अभी मैं वो एक कथा पढ़ रही थी, एक छोटा बच्चा था, माँ और बच्चा थे और कोई नहीं था। तो बच्चे खेलते थे, छोटे छोटे 3-4 साल का बच्चा। अब राखी का त्योहार आया तो सारी बहनों ने अपने भैया को राखी बांधी। बहनों ने जब बांधी तो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी दीदी कौन सी है? माँ मैं भी राखी बांधनी है। तो माँ कहती मैं बांध देती हूँ। कहता नहीं मेरे को दीदी से बांधनी है। मेरी दीदी कहाँ है बता माँ। अब बच्चा इतना छोटा है, माँ क्या बताए? कहता बेटा तेरी दीदी ना सबसे बड़ी है, वो महारानी है। तो बेटा जो तेरे जीजा जी है ना, वो श्री राम है, अयोध्या के राजा है, तो दीदी को फुर्सत ही नहीं मिलती, राजा बड़े व्यस्त है, बिजी रहते हैं। तो माँ फिर मेरे को वो राखी नहीं बांधेगी? कहती नहीं तू बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर तू दीदी के पास चला जाया करना, तो राखी बंधवा लेना। तो बच्चा मान गया। अब और बार बार राखी आती, बार बार बच्चे बांधते। कहता माँ तू तो हर वक्त ऐसा ही कहती है, मुझे तो अपनी दीदी को देखना है, मेरे को तो जाना है। तो उसने सोचा अच्छा, साधुओं की मंडलियां उन दिनों यात्रा में जाती थी, अभी भी जाती हैं, पर वो बात नहीं रही जो पहले युगों में होती थी। तो साधुओं की मंडली अयोध्या जा रही थी, तो बच्चा जिद करता है माँ मुझे भी जाना है, मुझे अपनी दीदी को मिलना है, मुझे जाना है। तो बच्चा माँ ने भेज दिया, कहा महाराज मेरा बच्चा छोटा है, संभाल के ले जाना, संभाल के ले आना। बोले माँ तू फिक्र मत कर, हम ले आएंगे। अब बच्चा चला गया। अब वहां जाके कहता है, तो संत पूछते हैं बेटा
तेरी दीदी का नाम क्या है? तो माँ कहती थी तेरी दीदी का नाम जानकी है। और भैया तेरे जीजाजी कौन है? कहते मेरे जीजाजी हैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी महाराज। ओहो, तो समझ गए संत कि माँ ने तो इसको सांत्वना दी, इसको टरकाया कि चलो मान जाएगा, पर अब ये तो को बड़ी खोजी रूह लगती है, बहुत प्रेमी रूह है, अब इसका क्या करें? तो उसको ना कनक भवन में ले गए। अयोध्या में बड़े अच्छे अच्छे मंदिर है, उसमें एक कनक भवन है या जहाँ पे भगवान का बड़ा श्रृंगार, सुंदर सुंदर मूर्तियां, तो लेके चले गए। बोले बेटे वो देख, वो जो बैठी है ना वो तेरी दीदी है और वो राजा है। नहीं नहीं बाबा, ये तो मूर्ति है, मुझे तो अपनी दीदी देखनी है, मुझे तो अपनी दीदी देखनी है। अब वो रोज जिद करे, रोज जिद करे, करते 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 महात्मा उसको कई ढंग से समझाए, कई सत्संग सुनाए, बच्चा माने नहीं। मुझे तो सचमुच की दीदी देखनी है, मुझे तो राखी बांधनी है, मुझे तो अपनी दीदी को मिलना है, मुझे तो अपने जीजा जी को मिलना है। तो संत बच्चे को समझा समझा के जहाँ जहाँ मंडली जाए बच्चे को साथ लेते जाए। तो एक दिन वो बड़ा रोया, कहता बाबा तूने भी मेरी दीदी नहीं देखी, तुम कोई नहीं जानते मेरी दीदी को, अब मैं अपनी दीदी को आप ही ढूंढूंगा। तो छोटा बच्चा था, उसने बहुत आवाजें लगाई। तब उस जमाने में अयोध्या भी कितनी होती, अभी तो बहुत बड़ी है। तो वो घूम घाम के इधर उधर उधर उधर, कभी पेड़ों के पास आवाजें लगाता है, कभी सरयू जी के पास आवाज लगाता है, कभी कहीं लगाता है। तो लगाते लगाते जब देखा किधर से आती है, किधर आई नहीं, अब बिल्कुल उसको लगता है अभी आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी। इतना हृदय को बनाना पड़ता है कि आदमी उसके बिना जी ना सके। अब छोटे बच्चे की वो हालत हुई तो रोने लगा वो। दीदी, कभी जीजा जी बोलता है, कभी दीदी बोलता है, मुझे राखी बांधते, कैसे 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 बोलता बोलता रोता रोता बच्चा बेहोश हो जाता है। जब फिर होश आती है, फिर दीदी। अब संतों को लगा कि ये तो बड़ी कोई दिव्य पवित्र आत्मा है, इतनी तड़प तो कभी हमें भी नहीं हुई भगवान के लिए। तो वो सारे प्रेयर करने लगते हैं कि प्रभु इसके लिए तो तेरे को आना पड़ेगा। तो क्या होता है जब बच्चे को होश आती है ना, तो भगवान एक सफेद हाथी पे, बहुत बड़ा सिंहासन है, श्री राम माँ सीता बैठे हुए और वो आते हैं और देखता हाँ ये मेरे जीजा हो सकते हैं, ये मुझे महाराजा लगते हैं। तो जब वो पास आता है ना हाथी बच्चे के, तो वो अपने घुटने टेक के वहां पे बैठ जाता है। तो माँ उतरती है, सीता माँ, और भाग के उसको भैया कह के गले से लगा के बहुत प्यार करती है। कहता दीदी मैं बहुत ढूंढा आपको। बेटा मैं कहीं चली गई थी ना, मैं काम से गई थी, तेरे जीजा जी इतने व्यस्त हैं, उनको इतने बड़े बड़े काम रहते हैं, तो मैं कहीं काम से चली गई, मैं अभी सीधी तेरे पास आ रही हूँ। मेरे को पता चला कि मेरा भाई आया हुआ है, तो मैं भाग के आ गई। तो उसको बड़ा प्यार किया, उसको सीने से लगाया, उसके राखी बांधी सीता जी ने, तो वो बहुत खुश हो गया। फिर राम जी उतरे, उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। जी सच में मेरी मम्मा कहती थी कि तेरी दीदी बहुत व्यस्त रहती है, उसके पास काम का टाइम होता है, और फिर तेरे जीजा जी तो राजा है, उनको तो बहुत सारे काम है। सच में मैं माँ की बात मान गया। ये तो मुझे कनक भवन में लेके जा रहे थे, पर जीजी तू तो सच में बड़ी अच्छी है, तो कितने दिन रहता है भगवान उसको उसी रूप में, वो जब याद करता है रोता, उसी को प्यार करके चल देते हैं। बच्चा क्या जाने कि कितने युग गुजर गए हैं इस राम के अवतार को हुए। तो जब फिर थोड़ा बड़ा होता है, संत महात्मा कहते बेटे अब चल, तेरी माँ तेरी इंतजार करती होगी, माँ का भी तो अकेला बेटा है। कहता अब मैं चलूंगा, अब तो मेरी दीदी अपने आप मिलने आ, वो कहती है तू जब याद करेगा मैं मिलने आऊंगी। पहले बंदे को दौड़ना पड़ता है, फिर भगवान दौड़ता है उसके पीछे। मगर मोहब्बत करो तब ना, बातें बनानी है और मांगनी है, लिस्टें देनी है, ये भेज ये भेज ये भेज, तू मत जाना वहां। मैं को संभाल के रखता है, मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को, उसको कुछ नहीं चाहिए तेरे से। जो दिया उसने दिया, जो है उसका है, उसी को लेके चला जाएगा, या कुछ जाने वाला नहीं तेरे साथ।
जिसको जाना है उसके लिए टाइम नहीं तेरे पास, बैठता तो याद नहीं आते, मन नहीं लगा। मोहब्बत होती तो मन लगता, प्यार किया होता तो मन लगता, मरे हुओं को भी याद करता है, जो भाइयों के कभी चिट्ठी नहीं आती उनको भी याद करता है। और वो जो तेरे श्वासों को चलाता है, तेरे प्राणों को चलाता है, तेरे खून में बह रहा है, वो तुझे प्यार नहीं करता तो उसको तेरे को याद नहीं आता। वो क्या मांगता है तेरे से? जो तू देता है 100 गुना करके तेरे को वापस करता है। सारी दुनिया का दौलत उसके तेरा है क्या जो तू देता है? उसने तुझे दिया तो तू देने बैठ गया, मैं दाता बन के बैठ जाता। अहंकार अकड़ आसमान पे। मोहब्बत जिसको देते हैं उसे कुछ और नहीं देते, जिसे देते हैं माया उसे दर्शन नहीं देते। उसी के दिल में रहते हैं जहाँ कोई नहीं रहता, उसी को अपना कहते हैं जिसे कोई अपना नहीं कहता। सहारे और हों जिनके सहारा ये नहीं देते, मोहब्बत जिसको देते हैं उसे कुछ और नहीं देते। अब अपने अपने हृदय में झांक लो। ये तमेव मेरे महाराज जी ने एक बार कहा, बेटा बहुत लंबे चौड़े सत्संग सुन के क्या करोगे, रोज ये जो छोटी सी 4 लाइनों की प्रार्थना है ना, तमेव माता जो पिता तमेव जो बोलते हो वो कर लो, पूजा हो गई। तो बंदे को पूजा नहीं करनी है, बंदे को तो बाल की खाल उतारनी। तो इसलिए मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। छिपा छिपा के तो रखता है तो भगवान से, ये भी मेरे लड़के के लिए, ये मेरी बहू के लिए, मेरी बेटी के लिए, और ठाकुर के लिए क्या 2 फूल ले आए। सबसे छोटा रुपया भगवान जी के लिए। भगवान जी को तेरा रुपया नहीं चाहिए, उसी ने भेजे हुए तेरे पास, रख छिपा के, छोड़ के चला जाएगा, मरेगा, पैसा ध्यान पैसे में जाएगा। और फिर गुरु साहब ने लिखा है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे। अब मैं क्या कहूं, सर्प योनि वल वल अवतरे। वल वल मीन्स बार बार सर्प योनि मिलेगी। अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे। बहुत ही खराब। सुअर योनि वल वल, कहते एक बेटे को रोता सुअर बन जा, 12 बेटे एक ही बार मिलेंगे। अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे। वेश्या योनि वल वल अवतरे। क्या रिश्ते बना के बैठे हो, क्या शास्त्र पढ़ते हो? मैं रोज गुरबानी पढ़ता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैंने रामायण पढ़ी और छोड़ दी, कुछ नहीं पढ़ा, 1 लाइन काफी है। अगर ये ठीक है, अगर नहीं ठीक, मन कहाँ, किताब कहाँ, बुद्धि कहाँ, फिर क्या मिलना? कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान सिंसियर बंदे पसंद करते हैं कि उनको ये गपले वाली झूठी बाटी बातें नहीं पसंद। मैंने इतना पाठ कर लिया, कर याद झड़िया तो गया। थोड़ा करो पर उसके होके करो, उसके बन के करो, उससे जुड़ के करो। तो उसकी देखो, सागर जो दरिया होता है, नहरों को पानी कब देगा? जब नहरें नीचे होंगी और दरिया ऊपर होगा, तभी जाएंगे ना। तो लेवल सम तो होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा कम नीचे होना चाहिए। तो भगवान की रहमत का सागर कब बह जाएगा? जब थोड़ा सा नीचे रहोगे। हम तो अकड़े ऊपर चढ़े भगवान के भी सिर पर, तो भगवान जी क्या करे? और आता तो है दरिया का छल्ला, पर वो नीचे से भगवान। तो सीधी बात करो, उससे मोहब्बत है। कभी प्यार भी कर लिया करो उसको, कभी उसको पूछ लिया करो कि आज क्या खाओगे, आपको क्या अच्छा लगता है, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लाऊं? पूछा कभी? छोटे से बच्चे तेरे की लिया वहां काका, एडा बड़ा काका रोज सुहा भी दे दिया, ठाकुर सो गए उठ के, कभी पूछा ठाकुर ने की खाना? झूठी मोटी भगतियां ना रबड़ी जे मिलना। भाषा बड़ी कौड़ी है मेरी, पर सच है। बोल मेरे गुरु महाराज की जय।